आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स एक्सरसाइज है 15.1। वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल f(x) बराबर sin x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x और 0 से पाई तक इसका डोमेन है। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, हमें यह पता है कि हम बात कर रहे हैं 0 और पाई के बीच में। ऑलराइट, अब पहली चीज ये देखिए कि आप ऊपर है sin x और नीचे आपका e टू द पावर x, और आप जानते हैं sin x और e टू द पावर x ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है इस डोमेन में, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दो हमारे रोले थ्योरम की बात हो गई। थर्ड चीज इसमें जो आती है वो एफ ए बराबर एफ बी की आती है। ए इसमें है 0 और बी इसमें है पाई। तो हम चेक कर लेते हैं कि f0 और f पाई इक्वल है कि नहीं। f0 में साइन 0 रख दीजिए यहाँ पर, और नीचे e टू द पावर आपका हो गया 0, यहाँ पाई में रखेंगे साइन पाई डिवाइडेड बाय e टू द पावर पाई। अब e कुछ भी रहने दीजिए आप, ऊपर तो आपका साइन 0 0 हो गया, इसी तरीके से साइन पाई 0 हो गया, और ये तो खैर अनडिफाइंड वैल्यू है नहीं, तो दोनों ही 0 आ जाएंगे। तो 0 बराबर 0 यानी कि एफ ए बराबर एफ बी दोनों बराबर हो गए। तो ये तीसरी कंडीशन भी हमने मीट कर ली रोले थ्योरम की। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई सी ऐसा होना चाहिए इस दरमियान, इस इंटरवल के बीच में, कि जब हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करें, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0 करें, 0 हो जाए, तो आप इसी x को c कहने लगेंगे। लेकिन ये जो x जिसके कारण ये फंक्शन 0 हुआ है, डिफरेंशिएशन इसका 0 हुआ है, ये 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास fx ये है sin x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f डैश x करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए ये a बाय b यानी कि p बाय q फॉर्म है। तो हम करते क्या है इसमें, आपको याद होगा कि हम इसमें डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें e टू द पावर x और ये sin x, तो आप लगा सकते हैं इसमें या तो e टू द पावर माइनस एक्स करके ऊपर ले लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, ज्यादा इजी रहेगा। साइन एक्स e टू द पावर माइनस एक्स ऐसे बनाया जा सकता है। तो पहले साइन एक्स का हो जाएगा, देखिए ऐसे बताता हूँ। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, इसको e टू द पावर माइनस एक्स ही रहने दीजिए। अब मैं यहाँ साइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है माइनस आने वाला है, तो यहाँ पर साइन एक्स होगा, और e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, फिर माइनस एक्स का -1 होगा, यानी तो यहाँ -1 आएगा। तो आपको मिला क्या इससे, अच्छा e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स मैं बाहर ले लेता हूं, और ये e टू द पावर माइनस एक्स जब नीचे जाएगा तो e रेज एक्स हो जाएगा। तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, और ये आपको 0 करना है। ये 0 करना मतलब इसी, देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाली तो क्योंकि e की वैल्यू है, e तो प्रॉपर वैल्यू होती है, तो आप इसको भूल जाइए, ये ऊपर वाला 0 होगा, यानी साइन एक्स cos x बराबर साइन एक्स होगा। अगर बराबर 0 करेंगे तो ये इधर आएगा। दोनों साइड आप या तो साइन से डिवाइड कर दीजिए, कॉस डिवाइड कर दीजिए। तो साइन से मैं कर देता हूँ, तो क्या आ गया, ये कॉस से कर देते हैं, कॉस से, दोनों साइड कॉस से कर देते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, और ये साइन बाय कॉस आपका tan x आ जाएगा। तो tan x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब x क्या होना चाहिए, पाई बाय 4 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है, ये 1 होता है। तो आपके पास x आ गया पाई बाय 4। अच्छी बात ये है कि इसी को हम c कह रहे हैं, और ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, जिसको अब हम कह रहे हैं कि f डैश c बराबर 0, जिसमें c आपका पाई बाय 4 है। तो ये आपका रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसका एक्चुअल वैल्यू या फिर कहे एक्चुअल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, और ये आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से करना है, जो मैंने समझाया वो लॉजिक था। नेक्स्ट वाला है आपका sin 3x। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक चीज है जो बतानी जरूरी है, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। पहली चीज है कि sin 3x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, तो ये दोनों तो आपकी हो गई। 0 से पाई के डोमेन में आप आराम से कह सकते हैं। अच्छा, f0 और f पाई कर लीजिए, ये a है, ये b है, तो a बराबर fb करना है, तो f0 बराबर f पाई चेक कर लेते हैं। तो f0 यानी कि साइन 3 इंटू 0, और बराबर, ये बराबर है कि नहीं हमें पता करना है, ये हो जाएगा साइन 3 पाई। अब साइन 0 और साइन 3 पाई ये दोनों ही 0 होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एफ ए बराबर एफ बी, ये है कि नहीं, ये वाली कंडीशन जो तीसरी कंडीशन है ये वाली, ये भी हमारी मीट हो गई। अब आपको करना क्या है, सीधा एफ डैश एक्स बराबर 0 करना है। जिस भी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा उसे हम c कहने लगेंगे, और c 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब आपको sin 3x लेना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि fx आपका क्या है sin 3x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f डैश x कर देते हैं, sin 3x का होता है cos 3x, फिर 3x का 3 होगा, इसको आप 0 कर दीजिए, 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब cos 3x 0 होगा।
तो 3x क्या है, आपको पता है ना cos क्या होता है, cos π/2 यानी कि 90 0 होता है, लेकिन केवल cos 90 0 नहीं होता है, cos 90 भी 0 होता है, cos 3π/2 भी 0 होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ x चाहिए हमें, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 हो गया π/6, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो π/2, ऐसे आगे 5π/6, इस तरीके से ये आने लगेगा। अब आप देखें कि इसके अंदर ये जो π/6 है, π/2, 5π/6, ये सारी जो वैल्यूज देख रहे हैं आप 0 से पाई के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना, ये 90 डिग्री है। इसका अगर आपको निकालना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या, वैसे 30 डिग्री में बता देता हूँ आपको, 30 डिग्री है, कभी भी ऐसा समझ में ना आए तो आप सीधा 180/π से डिवाइड कर दीजिए, और आप देखिएगा ये 6 3 और ये 5 3 15, 150 डिग्री, 180 डिग्री के अंदर में। तो रोले थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया, और इसको लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे वो आपके सामने मैंने यहाँ दे दिया है। जो भी मैंने बताया वो आपको इस तरीके से लिखना है। वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल fx बराबर 1 माइनस e रेज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि आप इसको भूल जाइए क्या है ऊपर, आप सब ध्यान रखिए, ये e टू द पावर कुछ थीटा है, तो e की पावर थीटा या फिर कहें e की पावर x वाला जो फंक्शन होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहला तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, दूसरा डिफरेंशिएबल भी होता है, दोनों में मैंने टिक लगा दिया, और खास तौर पे -1 और 1 के बीच में तो होता ही होता है। तो आप क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन देखते हैं, fa बराबर fb, ये मीट करती है कि नहीं करती है। तो a हम ले लेंगे -1 और b हम ले लेंगे 1, ये यहाँ, तो यहाँ पर आ गया e टू द पावर 1 माइनस और ये -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा e की पावर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बना e, ये तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, तो e की पावर 0, ये भी 1 ये 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 e रेज 0। तो e रेज 0, किसी भी पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 होती है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब fa हो गया ये, और ये आपका fb हो गया, तो fa बराबर fb हो गया। इसका मतलब जो कंडीशंस है रोले थ्योरम की वो तो यहाँ पर मीट हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है, हमको इसका डिफरेंशिएशन करके 0 करना है और देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए 0 हुआ है, और उसी को हम c कहने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे पास, अब मैं लिख देता हूँ फिर से, fx है आपका e1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं f' निकाल रहा हूँ, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 0, ये आपको -2x, तो बेसिकली क्या है, -2x इंटू ई रेज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये मैंने कहा e की पावर जो होती है, e एक प्रॉपर वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल एक वैल्यू होती है, तो ये तो 0 कभी नहीं होगा, है ना, ये तो 0 होता नहीं है, -2 0 नहीं होगा, ये x ही 0 हो सकता है केवल, तो x 0 है। आप ये ही हम c कह रहे हैं ना, ये f' कह रहे हैं, तो ये x क्या 0 के बीच में लाई करता है, देखिए -1 और 1 के बीच में करता है, नंबर लाइन पे भी देख लीजिए, ये -1 है, ये 1 है, तो 0 बीच में लाई करता है, तो बिल्कुल सही है ये। इसका मतलब रोले थ्योरम को आपने वेरीफाई कर लिया। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर दिखा देता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आप इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। जैसे मैं बार बार कहते रहता हूँ कि आपको केवल ये नहीं करना है कि भाई आपको आता है, आपको आता है तो आपको ये बताना भी है इसको, यूज़र को। चलिए ये हम नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारा जो कंटेंट है ये आप सामने देख ही रहे हो। हाँ, नेक्स्ट वाला है आपका fx बराबर log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3, इसी इंटरवल में -1 to 1 करना है। अब तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें जान गए, मैं फटाफट करता हूँ। आप पहली चीज़ जान लीजिए कि इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। आप जानते हैं log a माइनस log b होता है log a/b, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log, अच्छा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब आप मान के चलिए ये है, ये लॉग, क्योंकि लॉग का फंक्शन बना रहा हूं मैं इसको, ये बनेगा log x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3, तो x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारा मेन फंक्शन है, fx बराबर ये है। अब देखें ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, -1 और 1 के बीच में। अब इसमें डालते हैं हम, मैं fa बराबर fb चेक कर रहा हूँ, ये a है ये b है, पहले मैं -1 डाल देता हूँ इसमें, तो log, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, हाँ मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ बस, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये b में क्या होगा, log 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो 1 ही होगा, 1 प्लस 2 3/3, यानी कि ये 1 प्लस 2 3 बनेगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो ये 0 हो गई। यहाँ पर ये 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 2 3, 3/3 यानी कि 1, log 1 आएगा, तो log 1 0, ये भी आपका 0 आ गया। तो fa बराबर fb आ गया इस सिचुएशन में। अब क्योंकि हमारे रोले थ्योरम की सारी जो भी आवश्यकताएं थी वो पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तो हम कोई ना कोई c ऐसा फाइंड आउट करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं जो इसके बीच में हो।
लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैं इसका एफ डैश एक्स डायरेक्ट कर रहा हूँ। लॉग एक्स का क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट एफ डैश एक्स बता रहा हूँ। लॉग एक्स क्या होता है, 1/x यानी कि 1/x² + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला कंटेंट का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें 3 तो कांस्टेंट है, तो 1/3 यहाँ रख देते हैं। x² + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो यहाँ 2x लिख देते हैं। ये 3 कैंसिल, आपका है 2x/x² + 2। ये क्या आया, 2x/x² + 2। ये हमने ठीक किया क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लॉग का इसका 3 ऊपर, x² + 2 नीचे, और फिर हमने इसका किया x² + 2/3 का, तो 1/ये 3 आ गया, x² + 2 का 2x आ गया। तो 3 तो कैंसिल हुआ ना जी, है ना। ये लॉग 3 नीचे था ना, तो कैंसिल हो गया 3। आपका 2x/x² + 2 आया, और ये आपका 0 आपको करना है। तो नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, होगा किसी कारण से हो सकता है नहीं। ये जब भी, जैसे मैंने बताया ना आपको साइन वाले क्वेश्चन में भी बताया, ये तो 0 होगा नहीं, आपका x 0 होगा बस। तो इसका मतलब केवल x 0 होगा तभी ये पूरा 0 होगा। तो x 0 इस -1 1 के बीच में आ रहा है, ये भी मैंने आपको नंबर लाइन से बता दिया था। ये -1 है तो ये 1 है, तो 0 यहाँ बीच में आ रहा है। इसका मतलब आपका c = 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आपको f' = 0 देगा ये फंक्शन। तो इसका मतलब रोले थ्योरम को आपने वेरीफाई भी कर लिया। अब इसको मैं जरा आपको दर्शा देता हूँ, इसको पूरी तरीके से ये क्लियरेंस जरूर कर दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि भाई थोड़ा इसमें मैं इरेज ऑल। देखें आप, ये जो है इसको ऐसे करना है आपको। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है कि जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से थोड़ा सा फेरबदल कर लें, लेकिन बात वही है कि आप 2x करें, 6x करें, x = 0 ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोले थ्योरम वेरीफाई करवाए। अगला है sin x + cos x। तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं। 0 से π/2 में करना है, तो फटाफट कर देता हूँ। sin x cos x अपने आप में इस रेंज, इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। मैंने तो एक शब्द में बता दिया कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। और ये भी बता दूं आपको, FA = FB भी होता है। कैसे, आप यहाँ पर sin x + cos x, sin 0 + cos 0 करिए। यहाँ पर आप करिए sin π/2 + cos π/2। sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, sin π/2 होता है 1, cos 0 होता है, cos π/2 होता है 0। तो दोनों जगह 1 1 आ गया। तो देखिए आप 1 1 आ गया, FA = FB आ गया। तो FA = FB करते ही आप f' निकालेंगे और उसको बराबर 0 रखेंगे। तो इस sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और cos x का होगा -sin x। इसको बराबर 0 करना है, यानी कि cos x = sin x। दोनों साइड cos x से डिवाइड कर देता हूँ, तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। और आप जानते हैं x = π/4 होना चाहिए। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, x = π/4। क्या ये 0 और π/2 के बीच में आता है? जी बिल्कुल आता है, क्योंकि π/4 होता है 45 डिग्री, 0 0 होता है, π/2 90 डिग्री होता है। तो ये भी आपकी बात बन गई, रोले थ्योरम आपने वेरीफाई करना। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि इसको लिखना कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है जी। ये आपको एक एक चीज़ लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फटाफट बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये बिल्कुल इसी तरीके का है, और आपको वो खुद करना है। कुछ इसमें कोई स्पेशल बात है ही नहीं। 2 sin x है, sin 2x है, FA = FB करेंगे आप, और उसके बाद सीधा बेसिकली इसका जो मेन की पॉइंट आएगा ना, वो डिफरेंशिएशन आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि sin x दिख ही रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी ये भी हो जाएगा, FA = FB दोनों ही 0 आएंगे, ये भी हम चेक कर चुके हैं, है ना। अब आप आते हैं जो फाइनल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको fx जो दिया है वो ये फंक्शन है, मैं f' डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये है 2 sin x का हो जाएगा cos x, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और sin का होता है sin x का cos x, तो ये cos 2x और फिर 2x का 2, तो 2 cos x + 2 cos 2x, इसको आपको 0 करना है, f' = 0 करना है। तो 2 पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो आपका आएगा cos x + cos 2x = 0। अब cos x + cos 2x = 0, इसको कैसे करेंगे? cos 2x क्या होता है? cos 2x का आपको पता होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला है 2 cos square x - 1। ये मैंने क्यों किया, इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे cos x चाहिए। या तो आप इसको cos 2x में बदलिए, या इस cos 2x को cos x में बदलिए। ये दो तरीके हैं आपके पास। तो इसकी ये cos 2x होता है 2 cos square x - 1। आपको ट्रिग्नोमेट्री रिविजिट करनी पड़ेगी, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 2 cos square x - 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 cos square x + cos x - 1 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर आप देखें इसमें, इसको लिख सकते हैं 2 cos square x, और इसमें लिख सकते हैं 2 cos x - cos x
-1 बराबर 0। तो 2 cos x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आपका बनेगा cos x प्लस 1 और यहाँ माइनस ले लीजिए तो cos -1 cos x प्लस 1। तो दो आपके पास बने 2 cos x माइनस 1 और यह cos x प्लस 1 बराबर 0। तो इससे क्या मिलेगा, cos x बराबर हाफ मिलेगा यहाँ से और यहाँ से मिलेगा cos x बराबर -1, है ना। दो चीज़ हो गई। तो आप देखिए cos x बराबर -1 पहले बता देता हूँ आपको। cos माइनस कब होता है, cos पाई पे होता है। तो cos x बराबर cos पाई लिख सकते हैं आप इसको, है ना। और यहाँ पर cos x हाफ कब होता है, जब cos x आपका cos पाई बाई 3 हो। तो cos पाई बाई 3 यानी कि आपका ये 60 डिग्री बता रहा हूँ, cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो आपके दो वैल्यू आ गई, एक पाई बाई 3 और एक पाई आ गई। तो x हो गया आपका पाई और पाई बाई 3। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डोमेन के एंड पॉइंट्स होते हैं वो नहीं लेते हम, 0 और पाई नहीं लेते हमारे पास। पाई हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। पाई बाई 3 क्या इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। 60 डिग्री तो 0 180 की डिग्री के बीच में आता है। तो आप कह सकते हैं कि f डैश c बराबर 0 है, जिसमें हमने x डैश x बराबर 0 करके निकाला और c हमारा निकल के आ गया पाई बाई 3। तो इसका मतलब रोले थ्योरम हमने वेरीफाई भी कर। अब इसको ज़रा बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि केवल क्वेश्चन समझना नहीं, इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें वो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है साहब।